वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 30 जुलाई 2024 और 30 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है कांटार द्वारा जारी वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार कौन सा ब्रांड सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू ब्रांड बना हुआ है। विच ब्रांड कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट चूजन इन होम ब्रांड अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द एनुअल ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय कांटार। फर्स्ट ऑप्शन है पार्ले, सेकेंड ऑप्शन है ब्रिटानिया, थर्ड ऑप्शन है क्लिनिक प्लस, फोर्थ ऑप्शन है डाबर। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए पार्ले। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कैंटर द्वारा जारी वार्षिक ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार बिस्कुट ब्रांड पार्ले सबसे अधिक चुना जाने वाला घरेलू ब्रांड बना हुआ है। रिपोर्ट उपभोक्ता पहुंच बिंदु के आधार पर ब्रांडों की रैंकिंग करती है। सीआरपी में उपभोक्ताओं द्वारा की गई वास्तविक खरीद और कैलेंडर वर्ष में इन खरीदों की आवृत्ति को ध्यान में रखा जाता है। रिपोर्ट में 445 ब्रांडों के सीआरपीएस को मापा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के लिए किसे महोत्सव निर्देशक नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as festival director for the International Film Festival of India IFFI? फर्स्ट ऑप्शन है नसीरुद्दीन शाह, सेकेंड ऑप्शन है दीपक चोपड़ा, थर्ड ऑप्शन है मेधा गुजराल, फोर्थ ऑप्शन है शेखर कपूर। बताइएगा दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किसे महोत्सव निदेशक चुना गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी शेखर कपूर को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वरिष्ठ फिल्म निर्माता शेखर कपूर को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए महोत्सव निर्देशक नियुक्त किया गया है। श्री कपूर गोवा में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस महोत्सव के 55वें और 56वें संस्करण का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने भारत में मासूम मिस्टर इंडिया और बैड क्वीन जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है। श्री कपूर ने 54वें IFFI में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता निर्णायक मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः और कर दिया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज रीनेम्ड 2 इम्पोर्टेंट हॉल्स ऑफ राष्ट्रपति भवन दरबार हॉल एंड अशोक हॉल एज एंड रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑप्शन है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, सेकेंड ऑप्शन है अशोक मंडप और गणतंत्र मंडप, थर्ड ऑप्शन है अमृत मंडप और अशोक मंडप, फोर्थ ऑप्शन है गणतंत्र मंडप या ज्ञान मंडप।
बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 महत्वपूर्ण हॉलों दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप रखने की घोषणा की है। इससे पहले राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम भी बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास, राष्ट्र का प्रतीक और लोगों की अमूल्य विरासत है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स कारगिल दिवस, जिसे कारगिल विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में मनाया जाता है। इस साल हम इस ऐतिहासिक जीत की कितनवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कारगिल दिवस, आल्सो नोन एज कारगिल विजय दिवस, इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन July 26 टू कमोरेटेड India's victory over Pakistan in the Kargil War. This year celebrate the anniversary of this historic victory. फर्स्ट ऑप्शन है 21st, सेकेंड ऑप्शन है 22nd, थर्ड ऑप्शन है 23rd, फोर्थ ऑप्शन है 25th। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25th। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कारगिल दिवस, जिसे कारगिल विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है, कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1999 में भारत ने लद्दाख में उत्तरी कारगिल जिले की पर्वत चोटियों पर पाकिस्तानी सेना को उनके कब्जे वाले स्थानों से सफलतापूर्वक खदेड़ दिया था। जैसे जैसे राष्ट्र इस ऐतिहासिक जीत की 25वीं वर्षगांठ के करीब पहुंच रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के ट्रास सेक्टर का दौरा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स सी.डॉट ने 6G मानकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 IIT के साथ साझेदारी की है। सी.डॉट पार्टनर्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग 2 IITs टू बूस्ट 6G स्टैंडर्डाइजेशन एंड कनेक्टिविटी। फर्स्ट ऑप्शन है IIT दिल्ली एंड IIT बॉम्बे, सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली एंड IIT मद्रास, थर्ड ऑप्शन है IIT रुड़की एंड IIT मंडी, फोर्थ ऑप्शन है IIT रुड़की एंड IIT कानपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सी.डॉट ने 6G मानकीकरण और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किन 2 IIT के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, IIT रुड़की एंड IIT मंडी के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टेलीमेट्रिक्स विकास केंद्र ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट्स के विकास का लक्ष्य दोनों IIT इस तकनीकी को विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य किफ़ायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराना है, जो पूरे भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स पेरिस के ग्रेवन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज बीन ऑनर्ड विथ कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन्स बाय द ग्रेवन म्यूजियम इन पेरिस। फर्स्ट ऑप्शन है सलमान खान को,
सेकेंड ऑप्शन है अक्षय कुमार को, थर्ड ऑप्शन है शाहरुख खान को या फोर्थ ऑप्शन है अमिताभ बच्चन को। बताइएगा दोस्तों, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज गोल्ड कॉइन से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष रूप से तैयार सोने के सिक्के से सम्मानित किया गया है। शाहरुख पहले भारतीय अभिनेता हैं जिनके नाम पर संग्रहालय में सोने के सिक्के रखे गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार गार्विन संग्रहालय पेरिस के गेंट्स बुलेवार्ड पर स्थित एक मोम संग्रहालय है। डंकी अभिनेता की मोम की प्रतिमाएं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चेक गणराज्य, थाईलैंड, भारत, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया भर के कई मोम संग्रहालयों में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व डूबने से बचाव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 22 जुलाई को, सेकेंड ऑप्शन है 25 जुलाई को, थर्ड ऑप्शन है 24 जुलाई को, फोर्थ ऑप्शन है 23 जुलाई को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विश्व डूबने से बचाव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 25 जुलाई को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व डूबने से बचाव दिवस हर वर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर डूबने की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कार्यवाही में तेजी लाना है। इस साल की थीम है कोई भी डूब सकता है, किसी को नहीं डूबना चाहिए। यह दिवस 2023 में पारित विश्व स्वास्थ्य सभा के प्रस्ताव WHA 76.18 के मद्देनजर और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जो डूबने की समस्या से निपटने के लिए समन्वित बहुक्षेत्रीय कार्यवाही की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो दुनिया भर में चोट से संबंधित मृत्यु और विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः किसे चुना गया है? Who has been re-elected as International Olympic Committee member from India? फर्स्ट ऑप्शन है नीता अंबानी, सेकेंड ऑप्शन है PT ऊषा, थर्ड ऑप्शन है मैरी कॉम, फोर्थ ऑप्शन है अश्विनी नचप्पा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में पुनः किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए नीता अंबानी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि 142वें सत्र में नीता अंबानी को भारत की ओर से IOC सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से पुनः चुना गया है। नीता रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक हैं और उन्होंने सर्वसम्मति से 100% वोट हासिल कर जीत हासिल की है। नीता अंबानी को पहली बार 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में इस प्रतिष्ठित संस्था में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नूनो बोर्गेस ने फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल को हराकर स्वीडिश ओपन टेनिस का पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है। वह किस देश से हैं? नूनो बोर्गेस डिफीटेड स्पेन राफेल नडाल इन द फाइनल टू विन द मेन सिंगल्स टेनिस टाइटल ऑफ स्वीडिश ओपन टेनिस। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है पुर्तगाल, सेकेंड ऑप्शन है स्पेन, थर्ड ऑप्शन
ऑप्शन है स्वीडन, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी स्वीडन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्वीडिश ओपन टेनिस में पुर्तगाल के नूनो बोर्गेस ने फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल को 6-3, 6-2 से हराकर स्वीडन के बस्ताद में पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीत लिया। यह बोर्जेस का पहला एटीपी टूर खिताब था। वह ओपन एरा में जोआओ सूसा के बाद मुख्य टूर एकल खिताब जीतने वाले दूसरे पुर्तगाली खिलाड़ी बन गई हैं। यह 2022 फ्रेंच ओपन के बाद नडाल का पहला फाइनल भी था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ओलंपिक स्वर्ण विजेता एंडी मरे ने हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से हैं? ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एंडी मुरे हैज recently announced his retirement from tennis tournaments. He is from which country? फर्स्ट ऑप्शन है यूके, सेकेंड ऑप्शन है यूएसए, थर्ड ऑप्शन है बेल्जियम, फोर्थ ऑप्शन है जर्मनी। बताइएगा दोस्तों ओलंपिक स्वर्ण विजेता एंडी मरे ने हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए यूके में है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ब्रिटेन के एंडी मरे ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक में टेनिस टूर्नामेंट उनके पेशेवर करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। मरे जो ओलंपिक में 2 एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। एंडी मरे ने 2012 में पुरुष एकल टेनिस में ओलंपिक स्वर्ण जीता और 2016 में इसका बचाव किया। 37 वर्षीय मरे ने 2012 में लंदन में मिश्रित युगल रजत भी जीता है। मरे ने 2013 और 2016 में 2 विंबलडन खिताब जीते। पूर्व विश्व नंबर 1 ने किले पर सफलता का स्वाद चखा। 2016 में रोलैंड गैरोस जीता। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों के बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।